नमस्कार दोस्तों, कुछ दिनों से एक विवाद बड़ा गहरा गया है और विवाद यह है क्या जम्मू कश्मीर का नाम बदला जाएगा या जम्मू कश्मीर का नाम बदलने की संभावना है। और ये जो विवाद खड़ा हुआ है वो हमारे गृह मंत्री अमित शाह की एक छोटी सी क्लिप बड़ी वायरल हो गई है जिसमें अमित शाह ने कुछ बोला है। क्या बोला है अब इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। ये विवाद कैसे खड़ा हो गया और क्या जम्मू कश्मीर का नाम बदला जाएगा या बदलने की संभावना है। दोनों ही प्रकार के मत है मीडिया के अंदर। तीसरी बात हम ये भी समझेंगे कि जम्मू कश्मीर का नाम जम्मू कश्मीर कैसे पड़ा है, जम्मू कश्मीर का क्या इतिहास है और महर्षि कश्यप का जम्मू कश्मीर के साथ क्या संबंध है। आज इन सभी बातों को थोड़ा समझने का प्रयास कर लेते हैं। इस वीडियो में आपको सारी बातें क्लियर हो जाएगी। 2 जनवरी की बात है। 2 जनवरी के दिन गृह मंत्री अमित शाह एक बुक का उद्घाटन कर रहे थे नई दिल्ली के अंदर और किताब का नाम था जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेज। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेज नाम की किताब को गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा 2 जनवरी को उद्घाटित किया गया था राजधानी नई दिल्ली में। और इसी टाइम पे इन्होंने एक लंबा चौड़ा भाषण दिया और उसी भाषण की एक छोटी सी क्लिप है। मैं चाहता हूं एक बार एक क्लिप आप देखो, उसके बाद हम डिस्कशन करते हैं। हम सब जानते हैं कश्मीर को कश्यप की भूमि का भी नाम से जाना जाता है। शायद हो सकता है कि इनके नाम से ही कश्मीर का नाम पड़ा होगा। आप लोगों ने क्लिप देख ली होगी और इस क्लिप में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह ये बोल रहे हैं कि ये जो जम्मू कश्मीर आज का है ये कभी महर्षि कश्यप की भूमि हुआ करती थी। इसका नाम पहले कश्यप मर हुआ करता था और भविष्य में हो सकता है इसका नाम बदला जाए। ऐसा उन्होंने कहा तो नहीं है, लेकिन उनकी मंशा जरूर ये थी कि भाई भविष्य में हो सकता है कि महर्षि कश्यप के नाम से ही जम्मू कश्मीर को जाना जाए, ऐसा उन्होंने कहा है। तो ये 2 जनवरी की मैं आपको बात बता रहा था। इसी क्लिप के बाद अब कुछ मीडिया आउटलेट तो ऐसा कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर का नाम बदला जाएगा और कुछ मीडिया आउटलेट ये कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर का नाम हो सकता है भविष्य में बदला जाए। अमित शाह ने इस बात को अभी क्लियर नहीं किया कि जम्मू कश्मीर का नाम बदला ही जाएगा। उन्होंने ये कहा कि हो सकता है भविष्य में जम्मू कश्मीर का नाम महर्षि कश्यप के नाम से ही जाना जाए। जम्मू कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है, जन्नत कहा जाता है, इसमें कोई भी शक नहीं है। इसकी खूबसूरती, इसका एनवायरमेंट, इसका पर्यावरण काबिल तारीफ है। जम्मू कश्मीर वही जगह है जहां पर पंडित विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र लिखा था। जम्मू कश्मीर वही जगह है जहां पर कल्हड़ ने राज तरंगणी नाम की किताब लिखी थी जो जम्मू कश्मीर का इतिहास और जम्मू कश्मीर की खूबसूरती को बताती है। अब हम बात कर लेते हैं ऋषि कश्यप की। आप सभी को पता है जम्मू कश्मीर एक पावन और पवित्र भूमि है। यह भगवान शंकर और माता पार्वती का क्रीड़ा स्थल है, खेल खेलने का स्थान हुआ करता था और महर्षि कश्यप का भी यही स्थान हुआ करता था। ब्रह्मा जी को हम सभी लोग जानते हैं। ब्रह्मा जी को सृष्टि का रचयिता कहा जाता है। ब्रह्मा जी को हम मनुष्यों का आदि पिता भी कहा जाता है। और ब्रह्मा जी के बेटे दक्ष प्रजापति को हम सब लोग जानते हैं। दक्ष प्रजापति और उनकी पत्नी अस्किनी से 66 कन्याएं प्राप्त होती है। उन 66 कन्याओं में से 13 कन्याओं की शादी महर्षि कश्यप के साथ होती है। महर्षि कश्यप 7 ऋषियों में से, सप्त ऋषियों में से एक है। 13 कन्याओं की शादी इनसे होती है और इनकी बहुत सारी संतानें होती है जिसमें कुछ देवता बनते हैं, कुछ दानव बनते हैं, कुछ मनुष्य बनते हैं। इसलिए इनको कहा जाता है सृष्टि का सृजक या सृष्टि में मनुष्यों को पैदा करने वाले भी इनको कई बार कहा जाता है। किसको? महर्षि कश्यप को कहा जाता है। दूसरा यह भी कहा जाता है कि एक जलोदभव नाम का राक्षस हुआ करता था और उसने बड़ा आतंक मचाया इस रीजन में। ब्रह्मा जी से वरदान लेने के बाद उसके बाद मां भगवती यानी माता दुर्गा की आराधना की गई। उन्होंने पक्षी का रूप धारण किया मां भगवती यानी दुर्गा माता ने और चोंच मार मार के उस जलोदभव राक्षस का अंत किया। जलोदभव राक्षस का अंत किया जिस पत्थर पर चोंच मार मार के, वो पत्थर आज हरि पर्वत बना हुआ है। और वो जो जल से उत्पन्न हुआ राक्षस जलोदभव था, उस जलोदभव के सिर के अंदर से जो जल निकाला, उस जल को निकालकर एक झील का निर्माण किया ऋषि कश्यप ने। और वही झील आज के टाइम पे जम्मू कश्मीर में मौजूद है। तो मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि वो जो जलोदभव नाम का राक्षस हुआ करता था जिसको मां भगवती ने पक्षी का रूप धारण करके चोंच दे दे के मारा था, तो जहां पर जिस पत्थर पर मारा था वो तो हरि पर्वत बन गया। और वो जो जलोदभव नाम का राक्षस मरा, उसके सर में से पानी निकालकर एक झील का निर्माण किया महर्षि कश्यप ने। और शुरुआत में तो यहां एक झील ही हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? एक झील ही हुआ करती थी। और
महर्षि कश्यप यहाँ अपने परिवार के साथ 13 पत्नियों के साथ आराम से रहते थे, अपने बच्चों के साथ आराम से रहते थे। महर्षि कश्यप तो देवताओं का और राक्षसों का पिता भी कहा जाता है, मैं आपको बता दूं। तो इसके पहले कश्यप मर कहा जाता था, इस बात में कोई शक नहीं है। जो अमित शाह ने वीडियो में भी कहा था कि पहले इसका नाम कश्यप मर हुआ करता था। बाद में देखो ये झील है ना, इसका नाम देखो, झील आपको पता है कि झील में पानी तो होता है और पानी धीरे धीरे सूखने लगा, ठीक है। तो देखो जल को कहते हैं का और सूखने को कहते हैं कश्मीर या शिमिर कहा जाता है। एक्चुअल में सूखने शब्द को कहा जाता है शिमिर और जल शब्द को कहा जाता है का। तो झील धीरे धीरे सूख रही थी, इस हिसाब से इसका नाम पड़ गया कश्मीर। कश्मीर में का मतलब क्या है? जल, और शिमिर का मतलब क्या है? सूखना। तो जल का सूखना यानी इसका नाम धीरे धीरे समय के हिसाब से क्या पड़ गया? कश्मीर पड़ गया। पहले एक झील ही हुआ करती थी। महर्षि कश्यप सृष्टि के सृजक भी कहे जाते हैं। ये इसका थोड़ा सा इतिहास है और मैं आपको ये बता देता हूं, यहां पर शुरुआत से हिंदू राजाओं का शासन हुआ करता था। हस्तिनापुर राज्य के टाइम पे जब युधिष्ठिर राजा हुआ करते थे, कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले जब पांचों पांडवों के भाई युधिष्ठिर राजा हुआ करते थे, उस टाइम पे उसी के समकालीन एक राजा हुआ करता था। कहां पर? यहां पर कश्मीर वाले रीजन में, जिनका नाम था गोनंदा प्रथम। गोनंदा प्रथम की दोस्ती किससे थी? जरासंध से हुआ करती थी। जरासंध वही जिसको भीम ने चीर दिया था बीच में से पकड़ के। जरासंध से दोस्ती किसकी थी? गोविंदा प्रथम की। ये कश्मीर का राजा है और ये युधिष्ठिर के समकालीन है। बाद में गोनंदा प्रथम को बलराम जी ने मार दिया था। गोनंदा का बेटा होता है दामोदर, और दामोदर को आपको पता होना चाहिए भगवान कृष्ण ने बाद में युद्ध में हरा दिया था, मार दिया था। और उसके बाद कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू हो जाता है और उस टाइम पे गोनंदा प्रथम का बेटा गोनंदा सेकंड आता है और गोनंदा सेकंड ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में बाकायदा भाग लिया था और परीक्षित के द्वारा गोनंदा सेकंड को भी मार दिया गया। तो गोनंदा नाम का वंश बड़ा चला यहां पर। बाद में गोनंदा द्वितीय नाम का वंश भी बड़ा यहां पर फला फूला और आगे चलने लगा। उसके बाद की अगर हम कश्मीर की थोड़ी बात कर लें तो देखो, कश्मीर में एक बड़ा फेमस शहर है श्रीनगर। तो श्रीनगर जो पुराना श्रीनगर है ना, उसको बसाया था शकुनी के पड़पोते ने। शकुनी, वही शकुनी षड्यंत्र रचने वाला, शकुनी के पड़पोते ने श्रीनगर नाम का शहर बसाया था। आज का जो श्रीनगर हमें दिखाई देता है ना, ये अशोक के द्वारा बसाया गया है, ध्यान रखना। ये पुराना श्रीनगर थोड़ा दूर हटके पड़ता है। आज का जो श्रीनगर हमें जहां दिखाई देता है वो किसने बसाया है? अशोक के शासनकाल में बसाया गया है। पुराना जो श्रीनगर ओरिजिनल है वो शकुनी के पड़पोते ने बसाया था। इस बात को आप ध्यान रखना। ये राजा अशोक है। इसके बाद में मैं आपको बता देता हूं, कुषाण राजा कनिष्क के टाइम पे ये कश्मीर वाला रीजन कनिष्क के अंडर ही आया करता था। और कनिष्क ने आपको पता है चौथे नंबर की बौद्ध संगति भी यहां पर करवाई थी 72 ईस्वी के आसपास। इसके बाद गुप्त साम्राज्य के अंडर कश्मीर रहता है। हर्षवर्धन का जब शासनकाल आता है तो हर्षवर्धन के साथ यहां पर अच्छे संबंध या अच्छे रिश्ते राजाओं के साथ रखते हैं। उसके बाद मैं आपको बताता हूं 7वीं शताब्दी के आसपास जब मुस्लिम धर्म का उदय हो रहा है, कहां? अरब के अंदर। मुस्लिम धर्म का उदय जब अरब के अंदर हो रहा है, उसी टाइम पे यहां पर बहुत सारे छोटे छोटे वंश आते हैं, जैसे कारकोटा वंश आता है। फिर आता है उत्पल वंश। अच्छा, उत्पल वंश की एक रानी बड़ी फेमस आपने सुना होगा, दिद्दा रानी। महमूद गजनवी जब आ रहा था ना 1000 ईस्वी के आसपास, तब की मैं आपको बात बता रहा हूं। उत्पल वंश की एक महान रानी हुआ करती थी दिद्दा रानी, जिसके ऊपर कंगना राणावत ने यह भी कहा था कि मैं मूवी बनाऊंगी, दिद्दा रानी। इसके बाद लोहार वंश आता है और लोहार वंश की जो लास्ट रानी है ना वो है कोटा रानी। और कोटा रानी को फिर एक मुस्लिम आक्रांता हरा देता है जिसका नाम था शाह मीर, और वो तारीख है 1339 से पहले तक, यानी 14वीं शताब्दी से पहले तक यहां पर हिंदू शासनकाल हुआ करता था। हिंदू राजा हुआ करते थे। अलग अलग डायनेस्टी, अलग अलग वंश अपने अपने समय पर आए हैं, जो मैं आपको थोड़ा सा बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो कारकोटा वंश के बाद उत्पल वंश आया महमूद गजनवी के टाइम पे, और लोहार वंश आया, और लोहार वंश की जो अंतिम रानी कोटा रानी उसको शाहमीर ने हराया 1339। और 1339 के बाद यहां पर शाहमीर वंश का शासनकाल स्थापित हो जाता है। शाहमीर वंश काफी लंबे समय तक यहां पर चला। उसके बाद में अकबर के टाइम में आपने सुना होगा, अकबर ने जब विजय अभियान चलाया था तो 1586 में जम्मू कश्मीर को जीत लिया था। इसके बाद में मोहम्मद शाह अब्दाली या दुर्रानी साम्राज्य 1772 के आसपास, दुर्रानी साम्राज्य यानी महमद शाह अब्दाली के टाइम पे भी ये कश्मीर इसके अंदर कुछ दिनों तक रहता है। उसके बाद मैं आपको बात बताता हूं, नीचे एक छोटा सा एरिया पड़ता है जम्मू। अब देखो
जम्मू का नाम पहले जम्मू नहीं हुआ करता था। आज जिसको हम जम्मू बोलते हैं उसको पहले जम्मू नहीं बोला जाता था। जम्बू लोचन नाम के राजा हुआ करते थे। जम्बू लोचन नाम के राजा हुआ करते थे 9वीं शताब्दी के आसपास, और इन्होंने ही जम्बू को बसाया था और पहले इसको बोला जाता था जम्बूपुरा। ये तो समय के साथ साथ धीरे धीरे जम्मू 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 हम बोलने लगे हैं। तो इस रीजन में जब यहां पर अकबर का शासनकाल हुआ करता था, थोड़ा सा दुर्रानी साम्राज्य हुआ करता था, उस टाइम पे जम्मू के जमवाल राजा, ये थोड़े प्रतापी हुआ करते थे उस टाइम पे। जम्मू के जमवाल राजा जम्मू से थोड़ा आउटर अपने क्षेत्र का विस्तार करते हैं और कश्मीर तक ये पहुंच जाते हैं। तो कुछ समय ये जम्मू के जमवालों के पास भी रहा है। 1600 ईस्वी के आसपास की आपको मैं बात बता रहा हूं, ठीक है। तो जम्मू का नाम जम्मू कैसे पड़ा आपको याद होना चाहिए। जम्बू लोचन नाम का राजा था, 9वीं शताब्दी में आया था, उसने इसको बसाया था। इसको पहले जम्बूपुरा बोला जाता था, समय के साथ इसको जम्मू बोलने लग गए हैं। उसके बाद में 1819 के आसपास सिख साम्राज्य यहां पर विस्तार हो जाता है। सिख साम्राज्य 1819 से लेकर 1846 तक रहता है। पहले जो सिख महाराजा बनते हैं उनका नाम था महाराजा रणजीत सिंह। उनके शासनकाल में कश्मीर उनके पास था। और अंतिम जो राजा है सिख साम्राज्य के इस रीजन में वो है महाराजा दलीप सिंह। उसके बाद आपको पता है अमृतसर की संधि होती है 1846 में। अमृतसर की संधि 1846 में होती है। पहला अंग्रेज सिख युद्ध होता है, उसके बाद ये अमृतसर की संधि होती है 1846। तो 1846 तक ये सिख साम्राज्य के पास हुआ करता था। और 1846 में जब संधि होती है अमृतसर की संधि, उसके बाद में अंग्रेजों के साथ में, है ना, संधि होती है। और उसके बाद में ये वाला जो जम्मू और कश्मीर नाम का जो आज का हम रीजन देखते हैं ना, ये उसी टाइम पे बनाया गया है। स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर का फॉर्मेशन होता है अमृतसर की संधि 1846 के बाद। और इसके जो पहले राजा बनते हैं वो है डोगरा वंश के राजा महाराजा गुलाब सिंह। महाराजा गुलाब सिंह कभी सिख आर्मी में सेनापति हुआ करते थे। अमृतसर की संधि के बाद महाराजा गुलाब सिंह को पहला राजा बनाया जाता है। कहां का? स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इससे पहले मैं केवल आपको क्या तो जम्मू बोल रहा हूं या अकेला कश्मीर बोल रहा हूं। जम्मू कश्मीर में पहली बार बोल रहा हूं। अमृतसर की संधि के बाद ही इस जगह का नाम जम्मू कश्मीर स्टेट के नाम से फेमस होने लगा। और इसका पहला राजा डोगरा वंश का राजा बना महाराजा गुलाब सिंह डोगरा। और अंतिम राजा डोगरा वंश के आपको पता है महाराजा हरि सिंह। महाराजा हरि सिंह 1925 से लेकर 1952 तक जम्मू कश्मीर के अंतिम राजा रहे हैं। अब यह बात आपको पता है कि जब महाराजा हरि सिंह राजा हुआ करते थे, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हो गया। 22 अक्टूबर को पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के ऊपर अटैक कर दिया। पहले तो हमने महाराजा हरि सिंह को काफी समझाता कि भारत में आप मिल जाओ, भारत अच्छा देश है, लेकिन महाराजा हरि सिंह नहीं माने कि मैं तो इंडिपेंडेंट कंट्री बनाऊंगा, स्वतंत्र देश बनाऊंगा। उसके बाद मौका पाकर 22 अक्टूबर को पाकिस्तान ने अटैक कर दिया। 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए और भारत में इसका विलय हो जाता है। 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर का भारत में विलय हो जाता है। और वो तारीख है 17 अक्टूबर 1949। 17 अक्टूबर 1949 को जम्मू कश्मीर को ये जो एक अस्थायी अनुच्छेद 370 ये दिया गया था। और अभी आपको पता है 5 अगस्त 2019 को ये जो धारा 370 है इसको या अनुच्छेद 370 इसको समाप्त कर दिया गया था, रिपील कर दिया गया था 5 अगस्त 2019 को। और जम्मू कश्मीर पहले राज्य हुआ करता था, इसको 2 केंद्र शासित प्रदेशों में तोड़ दिया जाता है, जम्मू कश्मीर और दूसरा ऊपर वाला लद्दाख बोला जाता है। अच्छा, लद्दाख का मतलब क्या होता है? लद्दाख का मतलब मैं आपको बता देता हूं। एक तिब्बत शब्द है लद्दाख जिसका मतलब होता है लैंड ऑफ हाई पासेज, ऊंचे ऊंचे दर्रों की जमीन बोला जाता है लद्दाख को। लैंड ऑफ हाई पासेज या ऊंचे ऊंचे दर्रों की भूमि का मतलब लद्दाख होता है। तो ये जो जम्मू कश्मीर नाम का एरिया इसको 5 अगस्त 2019 को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में तोड़ दिया था। अच्छा, ये जब अमित शाह ने भाषण दिया कि भाई जम्मू कश्मीर महर्षि कश्यप की भूमि हुआ करती थी, पहले इसको कश्यपमर बोला जाता था और मैं चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर उन्हीं के नाम से जाना जाए। इस बात की कंट्रोवर्सी अलग अलग मीडिया ने अपने अपने हिसाब से बताई। कुछ मीडिया के आउटलेट ये बोल रहे हैं कि भाई जम्मू कश्मीर का नाम बदला जाएगा और कुछ मीडिया के लोग ये बोल रहे हैं कि जम्मू कश्मीर का नाम भविष्य में बदलने की संभावना है। इसके ऊपर जम्मू कश्मीर के जो वर्तमान के मुख्यमंत्री है उमर अब्दुल्ला ने कहा कि देखो
ये बिल्कुल गलत है। जम्मू कश्मीर का नाम नहीं बदला जाएगा। केंद्र सरकार की तरफ से अभी कोई नोटिस नहीं आया है, कोई ऐसी मंशा मैंने देखी नहीं है। लेकिन इन्होंने साथ में ये भी कहा, उमर अब्दुल्ला ने, कि जम्मू कश्मीर का नाम कोई नहीं बदल सकता है और जम्मू कश्मीर का नाम कभी नहीं बदला जाएगा। मैं फिर आगाह करता हूं कि ऐसे शब्दों का प्रयोग ना किया जाए, क्योंकि जब तक बीजेपी गवर्नमेंट है, अमित शाह, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, तब तक आप ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें, क्योंकि ऐसी असंभव चीजों को संभव करने का प्रयास किया है लोगों ने। 370 नहीं हटेगी, राम मंदिर नहीं बनेगा, फिर भी सब कुछ करके दे दिया। तो ऐसा आपको नहीं बोलना चाहिए। ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, वो बात ठीक है कि अभी इनकी मंशा नहीं है। उन्होंने केवल इतना कहा कि भाई जम्मू कश्मीर को महर्षि कश्यप के नाम से जाना चाहिए, उसी की भूमि हुआ करती थी। और आपने एक फेमस फिल्म देखी होगी, द कश्मीर फाइल्स। आपको पता होना चाहिए 1990s के आसपास आपको यह पता होना चाहिए कि जो कश्मीरी पंडित है उनका बड़े पैमाने पर जेनोसाइड किया जाता है, उसको मार पीट के कत्लेआम करके बाहर निकाल दिया जाता है, जम्मू कश्मीर से खदेड़ दिया जाता है। आज के टाइम पे जम्मू कश्मीर की ज्यादातर आबादी क्या है? मुस्लिम आबादी। और द कश्मीर फाइल एक मूवी आई थी जिसका एक फेमस डायलॉग भी है कि जम्मू कश्मीर क्या है, कश्मीर आखिर क्या है? जहां शिव सरस्वती ऋषि कश्यप हुए वो कश्मीर हमारा था, जहां पंचतंत्र लिखा गया वो कश्मीर हमारा था। तू जानता ही क्या है कश्मीर के बारे में? तो ये सारी की सारी बातें मैंने आपको बताई है। तो हो सकता है भविष्य में प्रेजेंट की जो गवर्नमेंट है वो जम्मू कश्मीर का नाम बदले और ऋषि कश्यप के नाम पर वापस से रख दे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जम्मू नाम भी हिंदू राजाओं के द्वारा रखा गया है और कश्मीर नाम भी हिंदू राजाओं के द्वारा रखा गया है। मुस्लिम आक्रांताओं के द्वारा या मुस्लिम आक्रमणकारियों के द्वारा जम्मू कश्मीर नाम नहीं रखा गया है। जम्मू कश्मीर नाम हिंदू राजाओं के द्वारा, हिंदू ऋषि मुनियों के द्वारा रखा गया है। तो जम्मू कश्मीर में नाम भी अगर रहता है तो ठीक है, ज्यादा कंट्रोवर्सी बनाने की जरूरत है नहीं। बाकी वर्तमान की गवर्नमेंट है, कुछ भी फैसला ले सकती है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।